मैं तो वोट दूंगा बीजेपी को ना, क्योंकि मेरा कैंडिडेट पसंद नहीं है। भर्तृहरि महताब ने कैसा काम किया कटक? अच्छा काम किया। इसे आप क्या अचीवमेंट गिनाएंगे? बीजेडी ने ऐसा क्या किया 25 इयर्स में? आपको क्या लगता है नवीन बाबू ने क्या बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, ये सब। पार्लियामेंट में ज़्यादा समय रहते हैं, लेकिन वो लोकल एरिया में कभी घूमते नहीं हैं। डबल सॉन्ग चीज में वोट डालेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेडी को पैसा दिया आदित्य बिरला ग्रुप ने, इसलिए उनको टिकट मिला है। आप दिखा इलेक्टोरल बॉन्ड में तो डिस्क्लोज हुआ ना? डिस्क्लोज है ना, वो जो पैसा दिया था आप लोग देखा उसको, जो पैसा देने के टाइम। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आपको ट्रस्ट नहीं है? लोग तो देखा नहीं, वो जो बोलता है ना उसके उसे। नाली कटक में जो इलेक्ट्रिफिकेशन और जो सड़क का वही कुछ काम नहीं हुआ है। टीचर का बहुत यहाँ पे डिफिसिट है। हमारे उड़ीसा स्टेट के लिए नवीन पटनायक और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बीजेपी ठीक है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए दी ललन टॉप की टीम उड़ीसा पहुंच चुकी है। इस वक्त हम उड़ीसा के कटक में हैं। कटक को यहाँ की कल्चरल जो कैपिटल है वो भी कहा जाता है, और हमारे साथ उड़ीसा हाईकोर्ट के कुछ एडवोकेट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये इलेक्शंस को लेकर क्या सोचते हैं। 1948 से पहले, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले तक उड़ीसा की राजधानी कटक हुआ करती थी, इसलिए हाईकोर्ट यहाँ था। बाद में जाकर राजधानी बदलकर भुवनेश्वर किया गया, लेकिन हाईकोर्ट आज भी यहीं से ही फंक्शन करता है। इस कटक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट हैं भर्तृहरि महताब, जो 6 बार से बीजेडी के कैंडिडेट रहे, 6 बार से बीजेडी के एमपी रहे। 1998 से वो लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। चुनाव के मात्र 2 महीने पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने उन्हें कटक से टिकट दे दिया। अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से सुरेश महापात्रा कैंडिडेट हैं, और बीजेडी की बात करें तो जो कैंडिडेट यहाँ से हैं वो पूरे ही न केवल उड़ीसा के बल्कि देश के सबसे अमीर कैंडिडेट्स में से एक है। 482 करोड़ रुपए उनकी प्रॉपर्टी बताई जाती है। वो आदित्य बिरला ग्रुप के एचआर रहे हैं। नाम है संतृप्त मिश्रा। उन पर कई आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आदित्य बिरला ग्रुप ने सबसे ज़्यादा चंदा बीजेडी को दिया, इस वजह से ही उनको टिकट मिला। ये सब तो पॉलिटिक्स की बात है। इनसे समझते हैं कि इनके लिए क्या इश्यूज है, कैसा काम हुआ है 5 साल में। 5 साल क्या है, यहाँ पर तो जो 1998 से ही भर्तृहरि महताब भी जीतते आ रहे थे। वहाँ पे देखिए, हम लोग का जो सांसद है भर्तृहरि महताब, वो इसीलिए पार्टी चेंज किए हैं कि उनको जो आइडियोलॉजी है उनका, अभी जो शासक दल का जो लीडर है उनके पर वो संतुष्ट नहीं था, तो इसलिए नवीन पटनायक से, तो इसलिए वो बीजेपी से ज्वाइन किए हैं। और वो इतना अच्छा आदमी है, और आपको कोई पता है कि वो पार्लियामेंट में भी द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड उन्होंने जो दिए थे उनको पार्लियामेंट ने, तो इसलिए जो मोदी जी ने उनको टिकट दिए हैं। वो काफ़ी पॉपुलर है और कुछ भी हो सकता है, वो भी आ सकते हैं। काम कैसा किया लास्ट 5 इयर्स के? अच्छा किए, अच्छा तो किए, इसलिए 6 बार दिए है ना। काम नहीं किए होते तो फिर 6 बार किसे लोग किसे 6 बार देते हैं उनको, फिर एक बार भी आ सकते हैं। आपका नाम क्या है? उदित रंजन जना। उदित जी, आपका नाम क्या है सर? वृंदावन राउत। आप क्या सोचते हैं, कैसा काम हुआ है पिछले 5 साल में? इस बार आपको क्या काम कुछ नहीं हुआ है। वो तो दल बदल करते हैं, इसलिए हम पसंद नहीं करते हैं उसको। ठीक है, किंतु हमारा जो सोच है, वर्तमान जो मोदी का गवर्नमेंट चल रहा है, जो बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है, वो देश का उन्नति हो रहा है। वो देश हम वर्ल्ड में एक नंबर 1 पोजीशन में जा रहा है, इसलिए मोदी जी सपोर्ट करते हैं और बीजेपी ही आना चाहिए। किंतु इन केस ऑफ द कटक कंस्टिट्यूएंसी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द पार्टी हु द कैंडिडेट फॉर चेंज द पार्टी जस्ट बिफोर इलेक्शन। जो भी हो, वो वर्तमान में बीजेपी से खुश है, लेकिन यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट से आप नाराज? नहीं, वो तो दल बदल कर रहा है ना। जाहिल भी वो तो बीजेडी का था ना, अभी बीजेपी में आया है, इसलिए मुझे उसे पसंद नहीं है। उस काम से पसंद नहीं, क्योंकि मेरा बीजेपी का पसंद है, पर मोदी का काम मुझे अच्छा लगता है। मैं मोदी जी पसंद करता हूँ। अभी अब का बार 4 से पार, वो जो मोदी का नारा है वो ठीक है। ठीक है, लेकिन होगा कैसे पूरा? हो जाएगा। मेरा मन है, मेरा आइडियोलॉजी है, जो मैं दल बदल कैंडिडेट जो पर्सनल व्यू है वो नहीं चेंज होता। क्योंकि मोदी जो देखता हूँ मैं तो वोट दूंगा बीजेपी को ना, क्योंकि मेरा कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो मैं वोट देता हूँ मोदी को। आपका क्या नाम है सर? रमाकांत प्रधान। रमाकांत जी, आपको क्या लगता है कैसा काम हुआ है लास्ट 5 इयर्स में? कटक कॉन्स्टिट्यूशन में इतना काम कुछ हुआ नहीं, थोड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन वो महताब के बारे में बोलता हूँ, वो पार्लियामेंट में ज़्यादा समय रहते हैं, लेकिन वो लोकल एरिया में कभी घूमते नहीं हैं।
इतना बारे में, लेकिन लोग सपोर्ट करेंगे उसको, किंतु इतना ज़्यादा नहीं। और जो बाकी कैंडिडेट्स है कांग्रेस या बीजेडी के, वो भी सब कुछ कटक कंस्टिट्यूंसी में कुछ किया नहीं। और अभी तो बीजेडी ने जिस कैंडिडेट को दिया है उन्होंने तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत पैसा बीजेडी को दिया था, उनको लेकर क्या सेंटिमेंट है? उनको भी मेरा बयान में संतृप्ति है, मिश्रा। उसको भी वोट देना नहीं चाहिए, नहीं उसको देना भी चाहिए। नहीं देना चाहिए। तो फिर किसको देना चाहिए? मोहतब को देना चाहिए, लेकिन वो पॉपुलर तो है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में घूमना चाहिए, सो दैट ही कैन अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल इन देयर लोकेलिटी। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, उनके मुद्दे समझने की कोशिश करते हैं। उधर कुछ लॉयर्स इकट्ठा है, उस तरफ जाते हैं। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार स्वयं। सुजीत जी, आप भी एडवोकेट है हाई कोर्ट? जी जी, मैं एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट का। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कटक में कैसा काम हुआ 5 इयर्स में? कौन से कैंडिडेट पे इस बार ज्यादा भरोसा है? जी, कटक में तो काम अच्छा हुआ है। वो जो हमारा जैसे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी बहुत अच्छा काम किए हैं। जो काम होना चाहिए वो हुआ है। कटक का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हुआ है, और जो भी होना है आगे वो भी होगा। तो अभी जो माहौल है वो बीजेडी का है। तो लेकिन बीजेडी कैंडिडेट जो कटक से है वो तो बीजेपी में चले गए। नहीं नहीं नहीं, कटक का जो साथ भर्तृहरि महताब लोकसभा वो 5 बार है। उनका लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन का गैप था, उनका लोगों से ऐसे मिलाप नहीं था। अभी जो कैंडिडेट है संतृप्ति मिश्रा, वो तो अच्छा आदमी है। उनका जो लेबरर, उनका जो इंटेंशन है वो अच्छा है, और लोग बीजेडी को चाहते हैं, नवीन पटनायक जी को चाहते हैं, और जो वोट होता है वो नवीन पटनायक जी के होता है। जी, एकमात्र नवीन पटनायक, जोड़ी संघ। आप जोड़ी संघ को भूलेंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप जोड़ी संघ के ऊपर वोट देंगे। हम लोग का विश्वास है, हम लोग का आकांक्षा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु प्रसाद मलिक, एडवोकेट ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट। हाँ, क्या कहना चाहते हैं विष्णु जी? मैं जो भी लोकसभा का चुनाव ओडिशा में हुआ है, इसलिए नवीन पटनायक जी का जो भी माहौल है, शंख चीज का जो भी माहौल है, नवीन पटनायक जी ने हमारे ओडिशा में ज़्यादा काम किया है। गरीब के लिए, गरीब आदमी के लिए, कमजोर आदमी के लिए, जो भी किसानों के लिए सब कुछ उनको फायदा दिया है। लेकिन उनका जो 25 साल का सरकार चला है, अच्छा से चला है। लेकिन कटक सदर जो भी ओडिशा की लोकतंत्र ने नवीन पटनायक जी का जो भी शंख चीज को अच्छा से अच्छा भरोसा किया है, जो वो ने डबल शंख चीज में वोट डालेंगे। डबल शंख में वोट डालेंगे। क्या मोदी या नवीन बाबू, कौन आपको लग रहा है? हम तो स्टेट गवर्नमेंट में नवीन बाबू, स्टेट में नवीन, सेंटर में मोदी जी। ठीक है, इधर उड़ीसा से भी, उड़ीसा से नहीं, ये कटक से भी। कटक में तो जोड़ी संख्या आएगा जरूर। नहीं, इधर कटक से भी आपको स्टेट में नवीन बाबू, सेंटर में मोदी। जोड़ी संख्या, जोड़ी संख्या, जोड़ी शंखा मीन्स डबल शंख। डबल शंख। ओडिशा में डबल शंख। ये बताइए, आप लोग डबल शंख की बात कर रहे हैं। जो शंख वाले थे भर्तृहरि महताब, वो तो बीजेपी में चले गए। वो चला गया। वो संतृप्ति मिश्रा भी अभी है लोकसभा के आसन के लिए। वो लोकसभा के लिए हम संतृप्ति मिश्रा को देंगे। अब कटक सदर और लोकल जो कटक एमएलए बीजेडी दो संख्या। बीजेडी ने ऐसा क्या किया 25 इयर्स में? आपको क्या लगता है नवीन बाबू ने क्या? बहुत कुछ किया। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, ये सब बहुत डेवलपमेंट किया। फिर उसके बाद और ज्यादा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अभी भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, पलायन हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट है। मोदी जी भी बात किए थे वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करेंगे, वो भी नहीं किया। नवीन पटनायक करेंगे। इसके बाद वो बोला था 2 कोटी नौकरी देगा, वो दिया नहीं। 15 लाख हो जाएगा, वो दिया। वो जुमलाबादी झूठा आदमी है, इसीलिए इसको इधर से उड़ीसा से लाइक करता नहीं। अच्छा, लेकिन नवीन बाबू और मोदी जी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त दूसरा है। पॉलिटिक्स है, दोस्त है। इलेक्शन के टाइम बस पॉलिटिक्स में एंटी हो जाते हैं, वैसे तो दोस्त हो जाते हैं। बाद में हो जाएगा। कोई उसका कुछ फायदा है तो उसका साथ वो दोस्त हो जाएगा, उसका कुछ फायदा है उसको मिलेगा तो उसका साथ दोस्त हो जाएगा।
ऐसा बात है। संतृप्त मिश्रा पर तो ये आरोप लगता है कि हाँ, वो क्या है? अच्छा वो आदमी लोग कहते हैं इतना पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेडी को पैसा दिया आदित्य बिरला ग्रुप ने, इसलिए उनको टिकट मिला है। आप दिखा, आपने दिखा वो जो पैसा दिया था, आप लोग दिखा था उसको? अब था उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में तो डिस्क्लोज हुआ ना। डिस्क्लोज है ना, वो जो पैसा दिया था आप लोग देखा उसको, जो पैसा देने के टाइम दिखाया कि दिखा नहीं? कोई देखा नहीं। अरे लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आपको ट्रस्ट नहीं है? वो इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रस्ट है। हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप ने दिया है बीजेडी को सबसे ज्यादा हम पैसा। लोग तो देखा नहीं, वो जो बोलता है ना उसके ऊँचे किसको दिया हमको तो मालूम नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया ना उसी का बाद वो सब निकल गया जो क्या कौन किसको दिया, बदले उसी का पहले कुछ नहीं बोला था, वो सब साइलेंट था। कौन किसको दिया था वो हम लोग पेपर मीडिया, आपका मीडिया जरिए हम लोग जानता था, वो तो ठीक है। देखिए इस सवाल का जवाब इनके पास भी नहीं है, वो बस ठीक है बोलकर निकल गए। और लोगों के पास चलते हैं, अब बात करते हैं। जैसे क्रॉस क्वेश्चन करो तो उनके सारे लॉजिक धराशायी हो जाते हैं, वो रीजंस नहीं बता पाते कि क्यों सपोर्ट करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनेश्वर बारिक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं पे कटक में। कटक के। क्या लगता है 5 साल में, 5 साल के 25 साल में भर्तृहरि महताब ने कैसा काम किया कटक के लिए? अच्छा काम किया। अच्छा काम किया? अच्छा बहुत अच्छा। जैसे आप क्या अचीवमेंट गिनाएंगे? जितना तो काम हुआ है तो अभी तक तो बहुत अच्छा ही हुआ है। जैसे क्या क्या काम हुआ? कुछ तो होगा ना जो आप देख रहे हैं लोकसभा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या ऐसा काम? जैसे आप देख रहे हैं जो हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। ये जो चीज़ जरूरत है आज का डेट में वो सब में अच्छा हुआ है, उसमें नो डाउट है। तो किस पे ज्यादा ट्रस्ट होता है यहाँ पर, नवीन बाबू पे या मोदी जी पे? मोदी जी पे। मोदी जी? मोदी जी पे। अरे अभी तक तो आप बीजेडी कैंडिडेट की तारीफ बीजेडी कर रहे हैं। कैंडिडेट नवीन बाबू देखिए, भर्तृहरि महताब अभी तो बीजेपी में हो गया ना, लोकसभा एमपी पे, तो अभी में तो बीजेपी लेकिन मोदी जी तो हमारा जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तो मोदी जी के सब्स्टिट्यूट और कोई नहीं है। अच्छा, और नवीन बाबू है, उड़ीसा के लिए नवीन बाबू बेस्ट है, लेकिन इंडिया के लिए मोदी बेस्ट है। तो यहाँ इस बार भी क्या 2019 जैसे स्प्लिट वोटिंग देखने को मिलेगा कि स्टेट में किसी और को चुन रहे हैं आप लोग और या कटक से लोकसभा में किसी और को भेज रहे हैं? कटक में लोकसभा में हमारा बीजेपी का है और जो एमएलए कैंडिडेट है नवीन का है। हाँ। वही फाइनल। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? हम भी वो जो बोला वही एक ही है। हाँ वही तो अभी तो अब तक तो आप जब तारीफ कर रहे थे तो वो उस भर्तृहरि महताब के एज ए कैंडिडेट तारीफ कर रहे थे या बीजेडी की तारीफ कर रहे थे? नहीं, बीजेडी के नहीं, भर्तृहरि कैंडिडेट के जो इलेक्शन जो कैंपेनिंग हो रहा है जो बीजेपी का, उसके लिए। ऐसे अजीब नहीं लगता कि इलेक्शन से 2 महीना पहले ही बस बीजेपी में आ गए, इतने साल तक बीजेडी में थे? नहीं, बीजेडी में थे, लेकिन बीजेडी का जो अभी जो परिस्थिति है, बीजेडी का जो अभी जो कैंडिडेट जो हमारा जो नवीन बाबू के हाथ में नहीं है, वो और के हाथ हो गया है। और के हाथ मतलब नाम नहीं लेते? वो आप जानते हैं, मैं क्यों कहूँगा, वो आप लोग जानते हैं। लोग वीके पांडियन का नाम लेने से डरते हैं। हम क्यों डरेंगे? वीके पांडियन हो और कोई हो, हम कहने का मतलब आप समझ रहे हम। इसीलिए मोदी जी का सब्स्टिट्यूट ही उड़ीसा में आना चाहिए, मोदी जी उड़ीसा में आना चाहिए, नवीन बाबू नहीं। लेकिन नवीन बाबू पास्ट 2019 में ठीक हो, उस काम ठीक है, लेकिन 24 में मोदी जी आना चाहिए उड़ीसा में। और ऐसा क्या लगता है, क्या डेवलपमेंट का काम अभी कटक में रह गया है? जैसे का डेवलपमेंट है, जो नाली कटक में जो इलेक्ट्रिफिकेशन और जो सड़क का वही कुछ काम नहीं हुआ है, उसका बहुत ज़रूरत है। जो एजुकेशन का जो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अभी बच्चे लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, टीचर का बहुत यहाँ पे डिफिसिट है। वो टीचर का जो अपॉइंटमेंट, अदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट का अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा बाकी है। अपॉइंटमेंट माने पब्लिश हो रहा है, लेकिन कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, उसके लिए मोदी जी का आना ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, क्या डेवलपमेंट के काम अभी कटक में बचे हैं जो होना चाहिए? नहीं, डेवलपमेंट तो जैसे होना चाहिए था, पहले तो कटक बहुत ही अंडर डेवलप था। अभी तो जब से बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। तो और भी फिर अभी तो नवीन पटनायक तो यहाँ पे तो नवीन पटनायक तो जब तक वो है तो वही आएंगे। अब वो सब्स्टिट्यूट है बीजेपी के, लेकिन उनके जाने के बाद फिर बीजेपी ही हम लोग को चाहिए। लेकिन नवीन पटनायक जब तक है यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहेगा। सब कुछ अचानक से थोड़ी ना हो जाएगा, वो सब टाइम लगेगा होने के लिए। और जितना भी हुआ है अभी तक वो ठीक है। आप लोग को मतलब दोनों पसंद है, नवीन जी भी पसंद है, मोदी जी भी पसंद है? बस हमारे उड़ीसा स्टेट के लिए नवीन पटनायक और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बीजेपी ठीक है। बस। तो
तो बीजेपी को तो 2014 में जब इतना मोदी लहर था तब भी एक ही सीट मिला था उड़ीसा से, 19 में चलो 8 सीट्स मिला, कि इस बार सीट्स बढ़ेगा? हाँ बहुत लगता है अच्छा बढ़ेगा हम। और 8 सीट 9 सीट बढ़ेगा। और 8-9 सीट आप तो डबल ही कर दे रहे हैं। हाँ डबल हो गया। 10th मोदी मोदी जी का जो नारा है 24 जो इलेक्शन में उड़ीसा में आएंगे वो सच हो जाए। क्या 400 पार वाला नारा 400 सच पार होगा या कौन ऑलरेडी सा हो वाला? चुका है। 400 पार ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ से कैसे के आप देखेंगे। क्या? वो हमारे व्यू के हिसाब से 400 पार है, लेकिन देखो जब रिजल्ट फाइनली जब डिक्लेयर होगा तो उस टाइम देखने से पता चलेगा। लेकिन मोदी का बहुत ही ज़्यादा वोट से वो जीतेंगे, बहुत ही ज़्यादा वोट आएगा। तो ये कुछ लॉयर्स थे, इनके अपने व्यू पॉइंट थे, इनके अपने तर्क थे जो आपने सुने। अब इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। यहाँ आने का मकसद ये था कि कटक के पास आज भी हाई कोर्ट है, जबकि भुवनेश्वर राजधानी है, और हाई कोर्ट शिफ्ट हो इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से थी, लेकिन जो पॉसिबल हुआ नहीं पॉसिबल होता दिख रहा है। तो ये कटक आज भी वो पावर होल्ड करता है कि हाई कोर्ट स्टेट का यहाँ है। ये हाई कोर्ट के कुछ लॉयर्स थे, हमने सोचा कि ज़रा इनसे भी जाकर इनका व्यू पॉइंट जाना जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़े लिखे लॉजिकल आर्गुमेंट देने वाले लोग माने जाते हैं। आपने इनके आर्गुमेंट और लॉजिक सुने, इस बातचीत पर इनके तर्कों पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। उड़ीसा से हमारी लोकसभा चुनाव की कवरेज जारी है। हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करके उनके इशूज़, उनके मुद्दे और यहाँ के वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।